अब हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब मैं इसको इस्तेमाल करूँ। अब ये ऑथर्स के नाम आप जरा देख लीजिए कि जो भी नाम है मैं वैसे ही कुछ लिखूंगा, ऑल कल्चरल इंटेलिजेंस पे रेंडमली कुछ भी लिखूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं कुछ भी लाइक व्हाटएवर और लिखूंगा, फिर इसकी साइटेशन और उसको हम देख के देखेंगे कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द मैजिक इज अबाउट टू हैपन। और ये पहला मैजिक है जो अबाउट टू हैपन, और उसके बाद जो एडवांस के अंदर फिर देयर आर मल्टीपल मैजिक्स आल्सो, लेकिन ये पहला मैजिक है अभी कि दिस इज अबाउट टू हैपन। सो आई एम गोइंग एंड नाउ opening up Microsoft Word and for me, and let's see what we can do. Okay. Okay. सबसे पहले आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन देख सकते हैं? यस सर। ग्रेट। अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो डेवलपर के बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैब ऑटोमेटिकली मेन्यू एक आ चुका है, जोटेरो, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त। यस सर। ठीक है, ये वो एड इन है जो जोटेरो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो ऐड करेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो ऐड करके दे देगा अगर आप डेस्कटॉप इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। एम आई राइट? ये समझ में आ गया आपको बात? यस सर। और इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो है, अब आप देखें ये क्लिक करने के बाद मैं ये चीज़ें ऑन करूँगा, ये सारी एड इन की चीज़ें, और यहाँ से अब मैं अपना काम लिखना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, और इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं शुरू कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से CI, मैं यहाँ पे, मेरी स्पेलिंग एरर भी होंगे, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, आई एम नॉट अ गुड टाइपिस्ट। सो कल्चरल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। सही है भैया, मैं फर्ज करें मैंने पेपर पढ़ लिया, और पेपर पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ पढ़ लिया, और एक पैराग्राफ के अंदर जो मैंने पढ़ा है मैं उसको साइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं अपने जहन से, मैंने पेपर नहीं पढ़ा हुआ, आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, इस फील्ड में मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी नॉलेज की बुनियाद के ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूँ जनरली, और फिर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये साइटेशन देते कैसे हैं वो सब बता रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली आप पढ़ के, आप लोग माशाल्लाह हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ये मैंने पहले कह दिया था कि आप वो लोग हैं जो अपने टॉपिक में बीच में से गुजर के जाते हैं। जो सुपरवाइजर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको नॉलेज टेंजेंशियल हो सकती है, टेंजेंट टू योर नॉलेज, टेंजेंट टू योर एरिया, बट नॉट द डीप वन। तो लिहाजा मैं इसलिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, जी प्लीज बोलिए। सर काइंडली अगर आप 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, वो नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज पढ़नी थी। ठीक है सर। यस सर प्लीज। इसमें ये भी हो सकता है कि वील हैव अ रिकॉर्डिंग, तो हम आप अगर कंटिन्यू करें तो लोग जो है वो के आ जाएं, और जो रहता है वो रिकॉर्ड पे देख सकते हैं। मैंने भी नमाज पढ़ ली है लेक्चर के थ्रू, मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आप कोई जा सकता है, लेक्चर जो है। ठीक है सर, रिकॉर्डेड हो रहा है हमारा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो आई एम कंटिन्यूइंग इन दैट। तो कल्चरल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टॉपिक्स, मैं खुद लिख रहा हूँ, ख्याल रखिएगा मैंने पैराग्राफ से पढ़ा है, एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ लिया। ठीक है, वन ऑफ द टॉपिक्स which have been extensively, यहाँ इम्प्रेस में करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, प्लीज। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू इम्प्रेस एनीबडी के अंग्रेजी फलाना वो, आई एम जस्ट राइटिंग वेरी सिंपल लाइक यू गाइस। और ज़्यादा सिंपल अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज प्लेजरिज्म में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दैट्स वन थिंग। So cultural intelligence is one of the topics which have been extensively discussed, right? Discussed in recent years. अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये मैं साइटेशन देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ जल्दी से, और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोर्जिलियस ने ये बात की 2017 में। ठीक है, और मैं कोर्जिलियस को साइट करूंगा, मैंने इनके पैराग्राफ से मैंने पढ़ा। आपने स्क्रीन मैंने स्विच की, वापस मैं आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप देख सकते हैं। हेलो, यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. कल्चरल
is one of the topics which have been extensively discussed in the recent year. अब मैं यहाँ पे Corzelius को साइट करने लगा हूँ. मैं यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, एड साइटेशन में गया, मैं स्लो हूँ. साइटेशन में जाने के बाद मैंने APA 7 चूंकि पहले सिलेक्ट कर लिया था, अगर नहीं है तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा. सिलेक्ट करने के बाद ये फील्ड एक ही मरतबा सिलेक्ट हो, ये पहली मरतबा जब भी इसको ऑन करेंगे ये पहली मरतबा इस तरह करेगा, बाद में नहीं करेगा. अभी मैं दिखाता हूँ आपको, सेकंड टाइम ये बात नहीं पूछेगा. फील्ड के बाद मैंने यहाँ पे ओके, मैंने ये कर दिया. जैसे ही मैंने ओके किया, ओके करने के बाद नई स्क्रीन खुल गई. नई स्क्रीन देख सकते हैं सामने? यस सर. नई स्क्रीन खुल गई तो उसके अंदर वो मेरे जोटेरो के सारी वो चीज़ आ गई और मैंने यहाँ पे अब चूज कर लिया, मुझे कोर्जिलियस का पेपर चाहिए. तो कोर्जिलियस का, क्योंकि मैं कोर्जिलियस ने वो बात की थी, मैं वो पेपर मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके सिर्फ ओके करूंगा. तो ओके करने के बाद APA 7th एडिशन के हिसाब से कोर्जिलियस की साइटेशन देखें वहां पे ऐड हो गई. Isn't it beautiful? ठीक है. और अभी भी दिस इज पार्ट A ऑफ द मैजिक. ठीक है. अब मैं आगे सेंटेंस लिख रहा हूँ और लेट्स से किसी और ने कोई और बात की. सर जी बोलिए. एक्सक्यूज मी सर, कुड यू माइंड टू रिपीट इट अगेन प्लीज सर? थोड़ी डिस्टॉर्शन की वजह से नहीं थोड़ा सही समझ आया. अच्छा प्लीज. अच्छा ये बता सकती हैं कि क्या समझ नहीं आया? ये तो समझ में आया होगा कि क्या समझ नहीं आया. सर एक्चुअली शुरू में आप कर्सर कहाँ लेके गए, इसके बाद से जो ये लेकर आए वो डिस्प्ले नहीं हुआ सही, बस वो विंडो सडनली आ गई. अच्छा चले देखें, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ. वैसे तो रिकॉर्डिंग में होगा लेकिन मैं डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से इस साइटेशन को. ठीक है. मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया. ये तो नजर आ रहा है अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यस सर. अच्छा, उल्टे हाथ के ऊपर यहाँ पे ये दो आइकॉन, 3 एरियाज हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको आइकॉन? ठीक है. मिस नजर आ रहे हैं? जवाब तो दीजिए मुझे. नो सर, कहाँ पे? ये ऐड और एडिट साइटेशन, ये इसकी. ये देखिए. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी. अच्छा, और ध्यान स्क्रीन पे दीजिए प्लीज. राइट. तो ऐड साइटेशन में ये आपको नजर आ गया. अब आप नई विंडो खुल गई, ये नजर आ गया आपको? राइट. और मैंने कहा कि वो जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, जिसका मैंने पैराग्राफ नहीं बल्कि एक कोई चीज़ पढ़ी मैंने, 1 लाइन 2 लाइन, उसका मैंने पैराफ्रेज वो कर दिया और वो कोर्जिलियस के पेपर से पढ़ा क्योंकि कोर्जिलियस के पैराग्राफ था. तो मैं यहाँ पर कोर्जिलियस का फॉर एग्जाम्पल मैंने पेपर चूज कर लिया. ठीक है. मैंने क्लिक कर दिया उस पर. राइट. ओके. राइट. क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने ओके किया. दैट बी ओके. अब मैं आगे चलूँ? यस सर. ये मैंने ओके कर दिया. अब आप देखें साइटेशन वहां पे ऐड हो गई. एग्जैक्टली. सो नाइस ऑफ यू. यू वेलकम. फाइन. सो अब इसमें अब आगे चलते हैं. फिर यहाँ पे अब लिखने लगे कि CI has been also mentioned within, अंग्रेजी बात में, within the literature. अब अगेन ये मैंने किसी और की लाइन और पैराग्राफ में पढ़ा. ख्याल रखिएगा ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ नहीं है. मैं एक जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से वैसे ही लिख रहा हूँ. तुक्का नहीं मार रहा हूँ लेकिन वैसे लिख रहा हूँ. जो within the literature of emotional intelligence, the cultural context in perspective. और लेट्स से ये किसी एक ऑथर ने ये वाली बात भी की और मैंने यहाँ पे आके मैं रुक गया और आने के बाद अब मैं यहाँ पे वापस इधर जाऊँगा ऐड साइटेशन. और इस मरतबा चूँकि मुझे पता है कि ये किसने बोला है, तो मैं यहाँ पे दरवेश मोतीवली की उन्होंने ये बात बोली थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक मैं करूँगा और यहाँ पे आके मैं ओके करूँगा और ओके करके दरवेश मोतीवली एट ऑल 2018 और यहाँ पे ये आ गया और उसके बाद यहाँ पे ये. ठीक है. ये APA 7th एडिशन के हिसाब से पहली मर्तबा साइटेशन में भी एट ऑल आप दे सकते हैं. APA 6th में ऐसा नहीं था. APA 6th में पहली मर्तबा आप फुल जितने भी लोग हैं वो देंगे और जब दूसरी मर्तबा उनको कहीं साइट करेंगे तो तब एट ऑल लगाएंगे. लेकिन APA 7th में ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दी है.
तो लिहाजा APA 7 के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ आ गई। मैं तीसरा सेंटेंस वैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अ रिसर्चर टू पे attention to both of emotional intelligence and cultural intelligence in the same perspective if the direction of the research dictates, ठीक है, और ये मैंने वैसे लिख दिया ऐसे और यहाँ पे आके अब नाउ आई वांट, मैं सिर्फ तीसरी साइटेशन के लिए जा रहा हूँ, मैं पांचों नहीं दूंगा लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। और अब नाउ आई वांट के मैंने एक और साइटेशन ऐड करनी है, मैं यहाँ आऊँगा और इस मरतबा आई थिंक आई विल गो विद टू पीपल लाइक ऑट एंड मैखिलोवा, सही है, और मैं यहाँ पे ये उन्होंने बात की थी तो मैंने ये इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। और लाइक से मैंने ये काफ़ी अपने फर्ज करे, मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू या मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया और अब ये सब कुछ लिख लिया और मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद नाउ आई वुड लाइक टू कि मैं रेफरेंसेस देना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ आया। एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप 2 या 3। बिल्कुल सर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सब कुछ। और इसमें ये मैंने एक तरीका बताया क्योंकि अगेन वो साइटेशन की अलग क्लास होनी चाहिए कि साइटेशन इन टेक्स्ट साइटेशन जो है उसका तरीका क्या होता है, उसको कैसे कर सकते हैं, नॉट ऑन जोटेरो लेकिन वैसे तो एक से ज़्यादा मल्टीपल पिक कर सकते हैं। मैं एक और काम कर लेते हैं, एक मल्टीपल दो तीन ऑथर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं EI एंड CI इज न्यू थिंग। मैं हालांकि पुरानी चीज़ें मैं वैसे ही जानबूझ के लिख रहा हूँ और लेट्स से ये एक से ज़्यादा ऑथर लोगों ने बोला, तो अब देखिए सर मैं यहाँ पे ऐड साइटेशन और एक, ठीक है, और यहाँ मल्टीपल सोर्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सर ये नीचे देख रहे हैं सर, कैन यू सी दैट? हाँ, मल्टीपल सोर्सेस को चूज करूंगा, फिर देन आई कैन से कि अच्छा ये तो फैंग ने बोला और ये मॉट ने भी, फैंग ने बोला तो मैंने यहाँ पे आके मूव कर दिया सर, ठीक है, अच्छा पहला वाला तो चूज हो गया और ये हैंडरसन ने भी बोला था और मैंने यहाँ पे आके चूज कर लिया। अब जब यहाँ पे आके चूज करूंगा तो मैं इसको कीप सोर्सेस सॉर्टेड, APA में वो सॉर्टेड है, ऑथर के हिसाब से या साल के हिसाब से वो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने इसको वैसे ही रहने दिया और उसके बाद मैं यहाँ ओके करूंगा सर, एंड सो दैट विल बी, कैन यू सी दिस नाउ, इजी, गुड, जबरदस्त। अच्छा फुल स्टॉप। अब इसके बाद जो मैजिक मजेदार है ना सर वो ये है, हाउ अबाउट रेफरेंसेस, हाउ अबाउट मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आने के बाद लेट्स से मैंने उसको वो जो टिपिकल इसका तरीका है, होम पे गया, होम पे जाने के बाद जी मैंने उसको यहाँ पे सेंट्रलाइज किया और उसको मैंने बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद नीचे अब यहाँ रेफरेंसेस, फिर वापस जोटेरो में आया। जोटेरो स्क्रीन में आप लोग सब देख सकते हैं, वापस जोटेरो वाला आइडन नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब now look at this. Yes, sir. Look at this. And if I'll do that, for example, add edit bibliography and look at APA 7th edition. That's it. So simple. Everything done. Alphabetically, APA 7th edition, सारी चीजें उसकी एक एक चीज. Can you look at it? How beautiful. Sir, I think we missed some part because the lag. Wow. ठीक है ना, देखिए मैं मिस ने बोल दिया वाव फैक्टर। Yes, sir. Wonderful. So easy. सर ये मैं आपके साथ अप्लाई कर रही हूँ तो ये इजीली हो रही है। That's great, miss. Thank you. अपने लैपटॉप में। सही, You've been a good student. जबरदस्त है। Good, miss. काम That's करना। great, sir. मिस अब इसमें ये सारी बातें तो अच्छी हैं मिस, लेकिन सब चीजें जो सिखाई जा रही हैं उसमें ये है कि we should always be focusing on what we are supposed to do. ठीक है, और हम जैसे जितने भी लोग हैं जो पहले कह चुके हैं, हमारा काम है आप लोगों के लिए चीजें प्रोवाइड कर देना, how you can better do it or you can do it better. This is the purpose. Fine. इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दें, अभी मैं अभी बता दूंगा। No, sir. That's good. सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए।
ये जो रेफरेंसेस है इसका जो मेटा डेटा है ये वहीं से उठाएगा जो आपने जर्नल्स डाउनलोड करे हुए हैं? जनाब ठीक है। तो इसका मतलब है डाउनलोड करते वक्त जितनी एहतियात अगर आपने बरती है, अगर वो क्वालिटी मेंटेन की हुई है तो फिर यहाँ पे क्वालिटी भी वही मिलेगी। अगर वहां पे बेसिकली आपने अपना बदएहतियाती डेटाबेस स्ट्रांग रखा हुआ है तो बेसिकली आपका जो कंक्लूजन्स है वो उसी तरह स्ट्रांग रिजल्ट आउट नहीं करेंगे। स्ट्रांग नहीं, ये कोई रिजल्ट नहीं, स्ट्रांग नहीं, क्वालिटी। क्योंकि डेटाबेस जिसका मैंने आपको बताया ना कि ये ऑट जो उनका पेपर है ऑट मैथिलोवा का, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट हो तो कभी एक मतलब पढ़ने में कामयाब, हालांकि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुकम्मल जितना भी हो अच्छा है। अब वो भी मैं एडवांस वाले एरिया में फिर इंशाल्लाह भी आहिस्ता आहिस्ता कि इसको वक्त के साथ साथ कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और बड़ा अच्छा और भी हो सकता है। ये देखा आपने, दिस इज व्हाट यू वी कैन डू एंड दिस इज सो इजी रेफरेंसेस। Sir, So it excuse me, is sir, I have useful one in thesis question. writing. जी आई एम सॉरी, दो लोग एक साथ बोल रहे थे सर तो सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जहाँ आपका ये ज़ोटैरो का ऑप्शन के बाद एड-इन्स आ रहा है ना, यहाँ ये मेरे पास नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी बहुत सारी वजह में से एक तो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? 2013 अच्छा क्योंकि 2013 में अगर 365 में मेरा चलता नहीं है इसलिए। जी मुझे पता है वो नहीं चलेगा, राइट। तो अगर 2013 यूज़ कर रहे हैं तो ये जब आपने जोटेरो इंस्टॉल किया था तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ था पहले से? नहीं सर। अच्छा, अब अगर नहीं भी है तो आप जोटेरो में जाकर और जोटेरो के जी। जो प्रेफरेंसेस में जाकर, ठीक है, और प्रेफरेंसेस में साइट में जाकर वो जो इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एड इन जो है उसको दोबारा बटन क्लिक कीजिएगा, लेकिन अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले बंद कर दीजिए। सर प्रेफरेंस का ऑप्शन कहाँ होगा? हाँ, प्रेफरेंस का ऑप्शन एडिट मेन्यू में होगा जोटेरो के। सर मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है आपको, मैं जो कह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, रिसर्च पीछे रह जाती है, इन चीज़ों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और हंसने की बात यह है कि ये आप लोग काम करते हैं ना, और याद रखिएगा एक बात और, जब जो काम करता है ना उससे गलती भी होती है और उसको चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी और वो सवाल भी करेगा, ये नेचुरल है। तो इसमें ना हम जैसे लोगों को भी परेशान होना चाहिए, और वो ट्राई कर रही है ना, एटलीस्ट शी इज डूइंग सम वर्क, ट्राई कर रही है। खूबसूरत बात यह है कि सर उनको प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने और ट्राई करने से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल जी बिल्कुल सही। तो दैट्स नेचुरल, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बल्कि प्रॉब्लम फेस होती है। खैर एनीवे, मिस आपको मिल गया एडिट मेन्यू में, लेकिन आपने वो उसको इंस्टॉल किया, फिर दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए जल्दी से। सर ये अभी हो नहीं रहा है, मैं बाद में आराम से कर लूंगी कोई क्योंकि मुझे अभी आप समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्कैन वाला ऑप्शन जो है ना उसके बाद से ही क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये समझ हाँ नहीं ना, आ रहा मुझे। ही देयर लॉस्ट सो मेनी थिंग्स राइट। अब उसमें कोई प्रॉब्लम है, यस कोई इशू है तो वो अब ज़ाहिर है वो अलग से फिर वो टैकल होगा, और जी, अब वो वो एड। मैं कर लूंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एनीथिंग एल्स, कोई इस पे अभी तक कोई सवाल है? आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट इट। ठीक है ठीक है, तो दिस इज वन एरिया जोटेरो का जो था, दैट वाज द मैजिक, ब्यूटीफुल। अच्छा, प्लस मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी अभी चूंकि यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको भी सीख लीजिए ताकि ये वीडियो में भी आ जाए। आप कभी भी अपने सुपरवाइजर को जो भिजवाएं डॉक्यूमेंट, उसकी एक कॉपी बनाएं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उनके पास भी जोटेरो इंस्टॉल हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कोई प्रॉब्लम हो आपको डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब वो उस पर कोई चीज़ एडिट करेंगे, एनोटेट करेंगे, आपको वापस भिजवाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। आप हमेशा इसकी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भिजवाएं, एक कॉपी बनाएं, और कॉपी बना के यहाँ पे अनलिंक करके भिजवाएं, ठीक है, राइट सर। और अनलिंक करके डॉक्यूमेंट को फिर वो कॉपी अपने सुपरवाइजर को भिजवाएं, ताकि सुपरवाइजर को ये, जिस तरह देखे मैंने ये क्लिक किया, आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, साइटेशन जो है देख सकते हैं। यस सर। जी सर, हाईलाइटेड हो गई। ठीक है ना, ये हाईलाइटेड है, और जब मैं इसको अनलिंक कर दूंगा ना तो ये हाईलाइटेड नहीं आएगी। और देखिए मैं यहाँ रेफरेंसेस में आके क्लिक कर रहा हूँ, सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा, सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ठीक है।
आप ये चीजें देख रहे हैं ना? यस सर, यस सर। जब ये हाईलाइटेड हो Yes, जाएंगे, ये नहीं भिजवाना है आपने। हमेशा अपना नई एक डॉक्यूमेंट की कॉपी करने के बाद उसको अनलिंक यहाँ से करके और फिर उसको सेव करके भिजवाएं, ताकि जब सुपरवाइजर जो भी हैं उनको एनोटेट करें, आपको कोई सजेशन दें, हाईलाइट करके कलर में कुछ और लिखें, कुछ भी करें, और फिर उस डॉक्यूमेंट में से करेक्शन अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसमें करेक्ट करें जो जोटेरो के साथ लिंक हुआ हुआ है, ताकि आपको कभी भी फिर इशू नहीं आएगा। ये भी एक चंद एहतियात की बातें जो मैंने तजुर्बे से सीखी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम आती थी, तो फिर इसको रिजॉल्व इस तरह किया गया कि ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इस बात पे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें आती हैं, जब मैं उसको, एक तो वो रेफरेंसेस लोग सही नहीं डालते, और उसके बाद जब वो सही हो नहीं सकते तो एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है सुपरवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब आप भेजे तो अनलिंक कर दें, ताकि उसमें कुछ चीज़ जो चेंजेस हो सकती हैं तो वो हो जाए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब बिल्कुल, तो आप आराम से इसको कर भी सकते हैं। और इसमें फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा वो ओरिजिनल पड़ा हुआ है, वो जो आएगा उसके अंदर फिर चीज़ें देख के आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और दिस इज वन एस्पेक्ट आज का मेरा ख्याल है यहाँ पे। आई होप के आई हैव डन सम जस्टिस विद ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप को आप लोगों को समझ में आएगा। कैन आई पुट ऑफ दिस थिंग नाउ? सर बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस सर, थैंक यू सो मच सर। इस तरह के सेशंस होने चाहिए ताकि आगे भी हम लोगों के काम आ सके। Yes, sir. It's very informative. वेरी इंफॉर्मेटिव। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हम इसको विल बी कंटिन्यूइंग इट। बहुत जबरदस्त आज का रहा, और इंशाल्लाह ये कि आप 3-4 सेशन लेंगे तो ये बहुत जबरदस्त रिसर्चर्स बन जाएंगे सारे लोग। हेल्पफुल होगा हम सबके लिए। और असल इंशाल्लाह मकसद सर। इसमें असल मकसद ये है कि सोसाइटी ये जो है ये लोग आगे जाएं, अपने ये फैलाएं आगे, और हमें बहुत रिसर्च का फुकदान है हमारे यहाँ। तो ये अगर इफ वी क्रिएटेड दैट 180 और 200 रिसर्चर्स, तो इससे बेहतर सदका जारिया क्या है मेरे नजदीक। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह सर। इसमें सर मैं डॉक्टर दानिश साहब का स्पेशली थैंक्स करूंगा कि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करा, और आप यकीन करें कि इससे हमारी मतलब सीखने की और जो है ना शिद्दत बढ़ गई है मजीद। मतलब बहुत मजा आया बहुत शुक्रिया। इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है मजीद। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल आगे चलें इंशाल्लाह। बहुत चीजें हैं, और अभी तो जो मैंने अभी देखे, मैंने जोटेरो सिखाई, वो जो मैंने पहली चीज दिखाई थी जिससे आप थोड़ा मुतासिर हुए हो, वो पीछे रह गई। हालांकि वो अभी बात रहती है, वो अब आगे आके फिर कभी आएगी, जरूर सिखाऊंगा, और फिर देखिएगा क्या बात होती है। ये बड़े प्लेटफॉर्म की बातें। और नहीं, इंशाल्लाह विल बी हैविंग वीकली सेशन इंशाल्लाह, और ये सारी चीजें और विल बी डॉक्यूमेंटेड इट, और आगे आने वालों के लिए भी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें, कोई एतराज नहीं इसमें, बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर होगा। सो आई थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। आई एम ऑनर्ड सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।